हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। जो दोस्तों बिहार पुलिस का जो है 2020 में एग्जाम हुआ था, 12/1/2020 को पहली पाली में जो प्रश्न पूछा गया था वही प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। दोस्तों, वही प्रीवियस ईयर पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो नई भर्ती आई हुई है उसके बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर देखने से आपको ये भी पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर पिछला साल का पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले भर्ती के लिए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक देखना है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 12/1/2020, और दोस्तों ये प्रथम पाली का जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों पहले ही आपको क्लियर कर दूं, ये 100% ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था ये वही सारे प्रश्न है। और दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 20 तक जो है हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखते हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो है मैथ यानी गणित का प्रश्न देखेंगे, और सबसे लास्ट में जो है हिंदी और इंग्लिश का जो है प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास जो है हमारा 21 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों जिम्मेदार जो है समाहर्ता था, तो ऑप्शन ए जो है 21 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। तो दोस्तों किसका जो है सही मेल नहीं है, इधर जो है औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है और इधर देश का नाम दिया गया है। किस देश में औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, यहीं पर है जो है इसका मिलान करना है। तो दोस्तों जापान में जो है ओसाका औद्योगिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में लंकाशायर है, ये भी जो है सही है। और दोस्तों भारत में जो है यह औद्योगिक क्षेत्र सेलम है, बिल्कुल सही है। दोस्तों फ्रांस में जो है बर्गिंगम, ये जो है गलत मिलान किया गया है। दोस्तों बर्गिंगम जो है यह फ्रांस में नहीं है। दोस्तों यही मिलान जो है गलत किया गया है। तो पूछ रहा है कौन सा मेल सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही मेल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बर्गिंगम जो है यह इंग्लैंड में है, आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर है, तो इंग्लैंड में है। ऑप्शन डी जो है 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। 23 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जितना भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप लोग गौर से सुनते चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने का चांस बनता है। दोस्तों प्रीवियस ईयर से जरूर प्रश्न उठाते हैं रिलेटेड, तो इसलिए जो है दोस्तों 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आप लोग जो है सिर्फ गौर से सुनते चलेंगे, याद करवाने की गारंटी मेरी है। अगर दोस्तों आप गौर से सुनते हैं तो आप जो है अगर याद होता है तो आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे, और दोस्तों अपना जो है सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे, और दोस्तों आप वर्दी जो है जरूर पहनेंगे। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था और कहां पर किया था, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नई भर्ती में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। कहां पर किया था, तो दोस्तों महाराष्ट्र में इसकी स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 में जो है परिभाषित किया गया है। दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों राज्यसभा जो होता है यह अस्थायी सदन होता है। दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है जो कभी राज्यसभा भंग नहीं होता है। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी राष्ट्रीय आय जो है 1 रुपये से बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित किया गया है, यानी कौन सा जो है सही मिलान नहीं है। तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति से कौन जो है कहाँ से नेतृत्व किया था, ये जो है पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार से जो है कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और दोस्तों झांसी से जो है लक्ष्मीबाई ने जो है नेतृत्व किया था। दोस्तों यहाँ पर नाना साहिब है, अवध दिया गया है। ये मिलान जो है बिल्कुल जो है गलत मिलान है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा मिलान गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का 26 नंबर का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, नाना साहेब जो है 1857 की क्रांति में कानपुर से जो है यह नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था, तो कानपुर से जो है नेतृत्व किया था। और दोस्तों अवध से आप लोग ध्यान रखेंगे, हजरत महल ने जो है अवध से नेतृत्व किया था। तो दोस्तों नाना साहेब कानपुर से, अवध से जो है हजरत महल ने नेतृत्व किया था। और दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला जो है यह फैजाबाद से नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही मिलान है। तो दोस्तों अब 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में जो है प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम जो है सत्यार्थ प्रकाश है। तो ऑप्शन डी 27 का राइट आंसर हो जाएंगे। 2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि दर जो है 2001 से 2011 के दशक में जो है भारत के राज्य जो है मेघालय का सबसे रहा है, सर्वाधिक रहा है। तो ऑप्शन सी जो है 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कितना था, तो यह दोस्तों 27.9% था। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से लेकर के 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा राज्य है। तो यह दोस्तों मधेपुरा राज्य है। तो ऑप्शन ए जो है 29 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो दोस्तों वास्को डिगामा जो है भारत की समुद्री मार्ग से जो है 1498 ईस्वी में जो है यह भारत में जो है आया था। वास्को डिगामा यह दोस्तों पुर्तगाली यात्री था। दोस्तों पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डिगामा ने भारत की खोज की और दोस्तों 1498 में यह भारत पहुंचा था। ऑप्शन सी जो है 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है। तो वह दोस्तों कारक का सीमांत उत्पाद जो है बढ़ रहा होता है। तो ऑप्शन ए 31 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह कौन सा उपाय है। तो वह दोस्तों सरकारी व्यय में वृद्धि उपाय है। तो ऑप्शन ए जो है 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों लता मंगेशकर के पिता का नाम जो है दीनानाथ मंगेशकर थे। तो दोस्तों ऑप्शन बी 33 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों माता का नाम जो है सेवंती मंगेशकर था। दोस्तों लता मंगेशकर के माता के नाम जो है सेवंती मंगेशकर था। और दोस्तों लता मंगेशकर जो है 3 बहनें थी। तो दोस्तों तीनों बहनें का नाम क्या था। दोस्तों पहला का जो है मीना खडीकर था, दूसरा का आशा भोसले तथा तीसरा का जो है उषा मंगेशकर थी। इसके दोस्तों 3 बहन थे लता मंगेशकर के। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जो है संसद के दोनों सदनों के जो है सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ और राज्य के मध्य विषय के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। तो दोस्तों साइबर कानून जो है अवशिष्ट सूची में आते हैं। तो 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है, किस पर लगाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, वस्तुओं और सेवा पर जो है कर लगाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जीएसटी, वेट और दोस्तों ये सीमा शुल्क, ये तीनों जो है अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन दोस्तों निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है 36 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है,
बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? दोस्तों ये प्रश्न जो है कई बार जो है बिहार पुलिस में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न पूछा गया है, बिहार पुलिस का फेवरेट प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार पुलिस में पटना उच्च न्यायालय का जो है स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन बी जो है 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जो है एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में जो है भारत में 25 उच्च न्यायालय जो है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें से 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है यह आराम शाह था। तो 38 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह दास वंश यानी दोस्तों गुलाम वंश के जो है स्थापना किया था। कब किया गया था? तो दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका उत्तराधिकारी जो है आराम शाह था। लेकिन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है गुलाम वंश के राजगद्दी पर जो है इल्तुतमिश बैठा। दोस्तों इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका दास कौन था? तो दोस्तों इल्तुतमिश था। इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ऐबक का नहीं था। दोस्तों इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दास था, क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुजरात विजय करके लौट रहे थे तब जो है इल्तुतमिश को जो है खरीदा था। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यह दोस्तों जॉन लॉक ने प्रतिपादन किया है। तो 39 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो यह दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होता है। 40 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है? तो दोस्तों फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों सेरोलॉजी में जो है छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ओलोरिकल्चर में जो है सब्जियों की खेती का जो है अध्ययन किया जाता है, जो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों निम्न में से जो है रूसो जो है यह नकारात्मक स्वतंत्रता के जो है प्रतिपादक थे। तो 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो यह दोस्तों 1688 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी जो है 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे लिखे अक्षांश में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो दोस्तों 45 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ समझने वाला प्रश्न है, तब जो है इसका आप लोग उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों भारत भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य जो है यह फैला हुआ है। और दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है। और दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और दोस्तों कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, ये प्रश्न जो है कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इससे पीछे वाला बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में हम आपको कितना बार रटवा चुके हैं। दोस्तों अगर किसी को भी याद हो तो आप लोग जो है जरूर कमेंट में लिखेंगे कि जो है भारत के किन किन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन ए जो है 45 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मेहरुनिसा को जो है ध्यान रखेंगे, यह जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? तो दोस्तों 2005 में जो है पद्म श्री सम्मान से जो है मेहरुनिसा परवेज को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता जो है इसमें हिरन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों प्रथम उत्पादक
कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों घास हो जाएगा। इसमें जो है हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता जो है यह शेर हो जाएगा। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, पहला हिरन, द्वितीय उपभोक्ता शेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो दोस्तों यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन बी जो है 48 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पर प्रक्षेपित करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है यह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन सी जो है 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। तो दोनों एक दूसरे को जो है अपना त्यागपत्र देता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान जो है यह हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यह दोस्तों कोपरनिकस ने जो है प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। दोस्तों केपलर भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, केपलर नहीं हो जाएगा, कोपरनिकस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है कई स्टूडेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, कितना बार पूछा गया है और गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा कौन सी है? तो दोस्तों बहने की दिशा जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो ऑप्शन डी जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जिला में जो है सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो यह दोस्तों लखीसराय में स्थित है। तो 54 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बिहार का लखीसराय जो है सिंदूर अबीर के निर्माण को लेकर देश भर में जो है यह प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ सिंदूर जो है अबीर निर्माण की 5 फैक्ट्रियां है। दोस्तों यहाँ पर जो है सिंदूर और अबीर के निर्माण के लिए जो है लखीसराय में कुल 5 फैक्ट्री है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से निर्मित सिंदूर अबीर की सप्लाई जो है पूरे देश भर में किया जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1871 ईस्वी में किया गया था। 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चंबल नदी पर स्थित है। तो दोस्तों और चंबल नदी जो है इसका हिस्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कहाँ पर है? तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चंबल नदी पर स्थित है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों भारत में लिंगानुपात वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार 943 है। तो 57 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में रथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो दोस्तों भारत में रथ मंदिर के निर्माणकर्ता जो है पल्लव थे। तो ऑप्शन सी 58 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल नर्स डे जो है 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में किया जा गया है। तो ऑप्शन सी 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू होता है 61 नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों 61 नंबर प्रश्न कह रहा है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो दोस्तों कौन से वह दो भौतिक राशि है जिसका जो है मात्रक इकाई जो है समान होता है? तो दोस्तों वेग और चाल है। कौन है? तो दोस्तों वेग और चाल है। तो दोस्तों वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड क्या होता है। और दोस्तों चाल का भी जो है मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोनों का जो है समान है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी 61 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है,
एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो दोस्तों इसका ढाल जो है यह धनात्मक होता है। तो 62 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों मानव में जो है ध्वनि कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। तो 63 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो यह व्यवस्था दोस्तों sp होता है। तो ऑप्शन ए जो है 64 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्सर्जन की क्रिया को जो है प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहा जाता है। 65 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी दवा एक पीराहारी है? तो दोस्तों पीराहारी दवा जो है यह नेवलीजन है। तो ऑप्शन सी जो है 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। 67 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और दोस्तों चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो दोस्तों 1/2 mv²। यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान जो है आधा करने के लिए कह रहा है 1/2। तो दोस्तों द्रव्यमान ये हुआ तो m/2 यहाँ पर कर देंगे, और दोस्तों चाल जो है ये हुआ तो दोस्तों यहाँ पर 2 भी कर देंगे। तो इसको करेंगे तो दोस्तों ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, तब जो है 1/2 m/2 गुने जो है 4v² हो जाएगा। तो 2 बार में इसको काट देते हैं, कट जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 2 गुने 1/2 mv² हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 2 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो दोस्तों 2 गुनी जो है यह बढ़ जाएगी। तो 67 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह के प्रश्न हजारों बार जो है प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस में। इसका जो है फेवरेट प्रश्न ये है। तो आप दोस्तों जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताया है, तो दोस्तों सॉल्व करने का मकसद है कि आपको सिखाना। तो दोस्तों आप जो है इस प्रश्न को रट जाइए। अगर आपको नहीं समझे हैं तो दोस्तों इस प्रश्न को रट जाइए। अगर दोस्तों आधा करने के लिए पूछे, 3/3 करने के पूछे या 4 गुनी करने के लिए पूछे तो दोस्तों आपको जो है फट से कर देना है और इसका आंसर निकाल लेना है। दोस्तों फेवरेट बिहार पुलिस का ये प्रश्न है, आप लोग जो है जरूर निकालना सीख जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? दोस्तों कौन सा प्राणी जो है यह स्तनधारी नहीं है? तो दोस्तों स्तनधारी जो है बाघ, खेल, चमगादड़ ये सभी है, लेकिन अब छिपकली जो है यह स्तनधारी प्राणी नहीं है। दोस्तों छिपकली जो है यह रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। तो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 68 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशी में थकान होती है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, इससे पिछले वाला क्लास में पूछा गया था। तो दोस्तों मांसपेशी में जो है लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसमें जो है इसके कारण जो है मांसपेशी में थकान होता है। तो 69 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दिया था? तो दोस्तों यह जो है लीनियस ने दिया था। 70 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो दोस्तों स्वपोषी घटक जो है हरे पौधे, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये सभी है, लेकिन दोस्तों अपघटक नहीं है। 71 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो दोस्तों आसमान का नीला रंग होने का कारण जो है प्रकाश का पराकिरणन होता है। तो 72 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कोशिका भित्ति, खाली स्थान कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो यह दोस्तों किसमें जो है अनुपस्थित होती है? तो यह जंतु में जो है कोशिका भित्ति जो है कोशिका जंतु में जो है अनुपस्थित होती है। तो ऑप्शन बी जो है 73 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही क्रम जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की गई लोच है। तो दोस्तों पूर्ति की गई लोच जो है इकाई से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 75 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो दोस्तों इसका कोणीय संवेग जो है NH/2π होता है। तो ऑप्शन बी 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। क्षार धातु में होते हैं। तो दोस्तों क्षार धातु में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। तो ऑप्शन डी 77 का राइट आंसर हो जाएंगे। जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक माध्यमिक का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही माध्यमिक क्रम जो है यह ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 78 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन जो है यह विटामिन के है। तो ऑप्शन सी 79 का राइट आंसर हो जाएंगे।
80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो दोस्तों विद्युत का कुचालक जो है यह प्लास्टिक होता है, तो 80 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी जो है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी ये जो है विद्युत का सुचालक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो दोस्तों प्रयुक्त माप जो है यह माध्य है, तो ऑप्शन ए 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारी जल का अनुभार है, तो दोस्तों भारी जल यानी D2 का अनुभार भार जो है अनुभार 20 होता है, तो 82 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों इसका वैज्ञानिक जो है स्लाइडेन और सयान है, तो 83 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण जो है स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, प्राकृतिक रबर और दोस्तों प्रोटीन होता है। तो दोस्तों इसमें जो है प्राकृतिक कौन सा है? तो स्टार्च है, तो ऑप्शन सी जो है 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों संश्लेषित बहुलक जो है PVC हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा, पॉलीएस्टीरीन जो है ये सभी जो है संश्लेषित बहुलक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है, एड्स एक डैश डैश जनित रोग है। तो दोस्तों एड्स जो है यह विषाणु के द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन सी 85 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कई बार इसका जो है फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पर जो है KClO3 और यहाँ पर दोस्तों ICl में परिवर्तन क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो दोस्तों इसका ऑक्सीकरण जो है 6 अंक घट जाता है, ये जो है हो जाएगा, तो 86 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोस्तों हम आपको यहाँ पर जो है इससे ऊपर वाले सवाल में सॉल्व करके बताए थे, तो दोस्तों फिर जो है यहाँ से एक प्रश्न जो है इस तरह से पूछ लिया गया है। तो दोस्तों एक शिफ्ट में देख रहे हैं दो प्रश्न जो है किनेटिक एनर्जी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उसी आधार पर जो है इसका हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है डायरेक्ट हम आपको आंसर बता देते हैं, यह 4 गुनी हो जाएंगे। आप लोग जो है जिस तरह से बताए हैं उस तरह से सोल्व करके आप लोग जो है बताइए आपको कितना आ रहा है। दोस्तों हम यहाँ पर सोल्व किए तो दोस्तों 4 गुनी हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग जो है सोल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 87 का जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है अकोशिकीय जीव है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे विषाणु होता है, 88 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन सी जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? तो दोस्तों साइनोकोबालामीन जो है हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, यह विटामिन B12 का नाम है। और दोस्तों ऑप्शन डी जो है 90 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों विटामिन B12 की कमी से जो है शरीर में एनीमिया का रोग जो है यह होता है। और दोस्तों विटामिन B7 का नाम जो है रासायनिक नाम बायोटीन है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है 91 नंबर प्रश्न से लेकर के 100 नंबर प्रश्न तक जो है मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर बन जाता है तो इसका उत्तर कमेंट में जरूर हमें बताइए। ऐसे दोस्तों हम आपके लिए बहुत जल्द मैथ का क्लास लाने वाले हैं। दोस्तों जितना हम बताएंगे मैथ में दोस्तों आप अगर उतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जो है बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों उसी आधार पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न देखते हैं। 1 से 20 तक जो है प्रश्न है, तो आप लोग गौर से सुनेंगे। दोस्तों क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो दोस्तों क्राइम का जो है हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों यह अपराध होता है, तो ऑप्शन बी पहला का जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो यह दोस्तों रामानंद जो है यह आस्था रखते थे। 2 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों क्रिया विशेषण जो है यह धीरे धीरे है, तो ऑप्शन सी 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। तो दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया गया है, पूछ रहा है हिंदी में इसका कौन सा ट्रांसलेशन हो जाएगा? तो दोस्तों वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन है, तो दोस्तों इसका जो है महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है, यह हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिव बिलो, कंबाइन द टू फ्रॉम वन सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका जो है
दिस इज माई कजन राज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द करेक्ट एसर्टिव फॉर्म द ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो यहाँ पर दोस्तों शैल एवर फॉरगेट यू, तो दोस्तों इसका जो है क्या हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, फ्रॉम द न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग ए अपोराइट प्रीफिक्स आउट द प्रीफिक्स गिवन बिलो। यहाँ पर दोस्तों एबिलिटी दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर एबिलिटी का क्या हो जाएगा, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे यह इन एबिलिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इन एबिलिटी का मतलब होता है असमर्थता, असमर्थता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर दोस्तों ही सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, तो दोस्तों इसका जो है क्या हो जाएगा, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे यह जो है सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड स्टूड फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो वन शुड कीप वंस प्रोमिस, तो दोस्तों इसका जो है 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे प्रोमिस शुड बी केप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा, तो दोस्तों चाचा के संज्ञा से विशेषण शब्द जो है क्या बनेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह जो है चचेरा बनेगा। तो ऑप्शन सी 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं। तो दोस्तों छायावादी युग के कवि जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ऑप्शन डी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों कर्मवाच्य का जो है कौन सा है, तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये जो है कर्मवाच्य का जो है वाक्य है। तो 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश डैश यू मनी। तो दोस्तों इसका जो है क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका जो है कैन नोट लेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों 14 नंबर का जो है यह कैरेक्टर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है खाली स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो दोस्तों कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, तो दोस्तों बादल के पार जो है यह विष्णु शर्मा जी के रचना नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी 15 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बादल के पार जो है यह श्री हरि कृष्ण प्रेमी का है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, उसके दोस्तों नायक कौन थे। तो दोस्तों गुलेरी कहानी में जो है उसके नायक कौन थे, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे उसके नायक जो है यह दोस्तों लहना सिंह था। कौन था, तो लहना सिंह था। ऑप्शन बी जो है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है, तो दोस्तों अनेकार्थ शब्द जो है यह निशा होता है। तो ऑप्शन बी जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों निशा का अर्थ होता है रात्रि हल्दी। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन परहेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर दोस्तों इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवर हेड एंड कार्स इन लव विथ हर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 18 नंबर का जो है कंप्लीटली हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 18 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज दैट इट इज बेटर टू डैश डैश इन द प्रेजेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो है लीव हो जाएगा खाली स्थान पर। तो ऑप्शन डी 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों देवासुर में कौन सा समास है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे देवासुर में जो है बहुब्रीहि समास होता है। तो 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 21 नंबर प्रश्न से हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन का प्रश्न कर लिया है। तो दोस्तों ये जो है 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों अगले क्लास में जो है हम लोग सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 में सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए नई भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है सारे प्रीवियस ईयर को अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप जो है फास्ट में देख लीजिए। अब आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, आपका जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। जो दोस्तों लड़ेगा वही जीतेगा। जो अगर सोचता है कि हमारा तैयारी बेहतर हो चुका है तो दोस्तों आप जो है इतना घमंड में नहीं रहिए, आप जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और दोस्तों मेहनत ही आदमी को सफल बनाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना।